जंग बंदी बरकरार है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं, अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि आपने हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। सदर ट्रंप की पॉम्पियो पर भी तनकीद, बोले कि पॉम्पियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं पॉम्पियो का मदाह नहीं हूँ, मेरे ख्याल में पॉम्पियो जराइम पसंद हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। आपने हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक बंद रहेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। और अफगान तालिबान रजीम आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने लगी। सहाफ़ती तंजीम AMSO का शदीद रद्द-ए-अमल, सहाफ़ियों पर बढ़ते तशद्दुद, बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों की सहाफ़त की तबाही करार दे दिया। तंजीम का ज़ेर हिरासत सहाफ़ियों की हालत पर भी इजहार तशवीश। बयान के मुताबिक खौफ और दबाव की फ़िज़ा गहरी, सच बोलने वाली आवाज़ें दबाई जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि पाबंदियों के ज़रिए आमरीत और नाकाम पॉलिसियों पर पर्दा डाला जा रहा है। इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ मामूल बन चुकी हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बाल अमेरिका के कोर्ट में डाल दिया। कहा, अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है, फैसला अमेरिका ने करना है, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों की समझ चुका है। बातचीत के दौरान ईरानी वफ़द के साथियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरान वफ़द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा। जोर दिया था कि मुज़ाकरात के लिए नेक नीयती ज़रूरी है। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बायस हमें मुखालिफ फ़रीक पर भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान का वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल नासिम मुनीर, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वफ़द को अलविदा कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पुरुमीद, कहा फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें, पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल के साथ फ़रीक़ैन के दरमियान कई मराहल पर मुश्तमिल सख्त लेकिन तामीरी मुज़ाकरात में सालसी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे और सुबह इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि दोनों जानिब से इसी मस्बत जज्बे के साथ पेशरफ्त जारी रहेगी ताकि पूरे खित्ते और उससे आगे पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुसरबत रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी के हसूल और सालसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता, कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा, पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुतवाज़न और मुनसिफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमेरिका आलमी क़वानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा तो हुआ, मुआहदा मुश्किल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से राब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन पर जंगबंदी के वादों की पासदारी पर जोर दिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर ताकीद की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। दोनों ममालिक ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की। हाकान फ़ैदान ने इसहाक़ डार को इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत भी दी। पासदारान इनकलाब बहरिया की आबने हुर्मुज़ से मुतालिक सख्त वार्निंग, कहा, आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, दुश्मन को आबने हुर्मुज़ में मौत के भंवर में फंसा देंगे। अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
اس اہم بحری گزرگاہ پر صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص قواعد کے تحت گزرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا، آبِ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئے نظام کے تحت وہ ٹول وصول کریں گے۔ امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ برطانوی وزیراعظم اور عمان کے سلطان کا رابطہ۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی سے گریز پر زور۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی کوششیں تیز۔ برطانیہ کا عمان کی سیکیورٹی کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد مذاکرات کے شاندار انتظامات پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج، پنجاب رینجرز اور فیڈرل کانسٹیبلری کی تعریف۔ پنجاب اسلام آباد پولیس انتظامیہ، سی ڈی اے اور موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ کہا، پوری ٹیم نے یکجان ہو کر مثالی انداز میں فرائض سر انجام دیے جو قابل ستائش ہیں۔ مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات پر افسران سے لے کر ہر جوان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پوری ٹیم کی کامیابی سب کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ اسلام آباد مذاکرات پہلی قسط تھی، فوری بریک تھرو کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما شیر رحمان کا ایکس پر بیان۔ کہا، امن معاہدے طویل اور مرحلہ وار مذاکرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد نے فریقین کو محفوظ ماحول، اسٹریٹجک اعتماد، تاریخی موقع فراہم کیا تاکہ برف پگھلنے کا آغاز ہو۔ پاکستان امن کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی سفارتی صلاحیتوں کو مثبت انداز کے لیے بروئے کار لاتا رہے گا۔ امریکہ کے اتحادی کینیڈا کا امریکہ کو بڑا دھچکا۔ دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ امریکہ بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، اب ہر ڈالر کے 70 سینٹ امریکہ نہیں جائیں گے۔ کینیڈا اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرے گا۔ مارک کارنی ملک کی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کینیڈا کو اپنے ورکرز کی محنت سے طاقتور بنایا جائے گا۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نتن یاہو کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ، جنگی جنون پر غم و غصے کا اظہار۔ مظاہرین نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یار گولان نے کہا کہ نتن یاہو دباؤ میں ہے۔ نتن یاہو جانتا ہے کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔